अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के परम आदरणीय सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में और हमारी पार्टी की श्रद्धेय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, जननेता और जनप्रिय जननायक के रूप में उभर रहे राहुल गांधी जी और हम सबकी सर्वप्रिय नेता प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय ने कल अपनी मीडिया की टीम घोषित की है, जिसमें सौभाग्य से मुझे पुनः प्रदेश प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए मीडिया के बरेली के सभी साथियों से वार्ता के लिए जिला कांग्रेस कमेटी पर हम आपके समक्ष आए हैं। चूँकि नई हमारी कमेटी बन रही है, नए संकल्प हैं, नए विचार हैं और नई ऊर्जा और नए जोश के साथ हम काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी 2 अक्टूबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस समय देश में और प्रदेश में एक लहर सी चल रही है कांग्रेस के पक्ष में। जिस तरह से 2013 और 14 में इस देश के सामने झूठ परोसा गया और इस देश को बरगलाया गया और कांग्रेस को खलनायक घोषित किया गया और कहा गया कि राहुल जी और सोनिया जी तो बचे हुए समय जेल में ही बिताएंगे, लेकिन सच्चाई की अपनी ताकत होती है। सारे षड्यंत्र करने के बाद, सारे दुष्चक्र रचने के बाद, तमाम तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करने के बाद, कई घंटों कई दिनों तक अस्वस्थ हालत में सोनिया जी को परेशान करने के बाद, राहुल जी को 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार बिठाकर कई दिनों तक पूछताछ करने के बाद, सब कुछ खोज लेने के बाद कुछ भी नहीं पाया और कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। ऐसे समय में जब देश ने देखा कि सच्चाई कहाँ है, देश को बना कौन रहा है, आप सोचिए आज देश सौभाग्य से 70 सालों में कांग्रेस ने जो अपनी नीतियां बनाई थी, जिसके चलते आज दुनिया के देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, लेकिन यही देश उन दिनों में जब यहाँ अनाज नहीं था, देश के प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी थी शास्त्री जी को कि सप्ताह में 1 दिन का व्रत किया जाए, एक समय में 1 अनाज खाया जाए, 1 टाइम खाना खाया जाए, जिससे सबको खाना मिल जाए। जब देश में अन्न नहीं था, उससे पहले नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी और उसी इसरो के चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ने आज चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। लेकिन ये बड़े विजन से काम होते हैं, लंबी सोच से काम होते हैं। जो एम्स बनाया नेहरू ने, जो IIT बनाई पंडित नेहरू ने, आज देश अगर जो उम्मीद की नज़र से देख रहा है तो पंडित राहुल गांधी की तरफ देख रहा है कि आने वाले समय में इस देश को एक विजन के साथ, एक दृष्टि के साथ और उम्मीदों पर जनता को आगे ले जाने का काम करने का काम पंडित राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत हो रही है। चाहे वो दक्षिण भारत की आप बात करें, कर्नाटक की जीत को आप देखिए, आप देवभूमि हिमाचल की बात करें, आप किसी भी हिस्से में जाएं, आज हर तरफ कांग्रेस को दोबारा याद किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी जुमले दिए थे इस भारतीय जनता पार्टी ने, ये जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी। EVM को इन्होंने BVM बना दिया है, भाजपाई वोटिंग मशीन। लेकिन अब चाहे जैसी मशीन आप बनाएं, इस समय देश में हर तरफ से आवाज आ रही है कि सिर्फ एक ही चिन्ह के आगे बटन दबेगा और वो है हाथ का पंजा। और राहुल जी को मजबूत किया जाएगा और राहुल जी देश की कमान संभालेंगे। और आप देखिएगा कि जो 10 साल मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक नीतियां इस देश को दी थी, उनकी बदौलत आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई है। लेकिन उसमें दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस ने यहाँ पे जमींदारी खत्म की थी और जमीन पर जो राजाओं और नवाबों का कब्जा था उसको छुड़ाकर आम जनता को जमींदार बनाया था, सबके पास जमीन के टुकड़े आ गए थे, सबकी रोजी रोटी चल रही थी, आज इन्होंने दोबारा से उसको छीनकर दोबारा से वापस करके पूंजीपतियों को देना शुरू किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की इन्हीं नीतियों के कारण 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। मैं तो कहता हूं कि उन 700 जानों की, उन 700 की हत्या की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की होनी चाहिए और ऐसे प्रधानमंत्री को एक पल अधिकार नहीं होना चाहिए देश के नेतृत्व करने का कि आपकी हठधर्मिता के चलते पहले तो आप कहते हैं किसान नीतियां किसानों के पक्ष,
और 1 साल बाद कहते हैं किसान हितों में नीतियां वापस ले ली आपने। लेकिन आपने 700 हत्याएं की हैं, ये देश आज जवाब मांग रहा है और 2024 में जवाब मिलेगा जब एक तरफ से पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में आंधी चलेगी। तो इसी पर बात करने के लिए आज आप सभी को आमंत्रित किया था। जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मिर्जा अशफाक सकलैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरी टीम के साथ मिलने का एक सुंदर अवसर दिया। सबसे विचार विमर्श हुआ और निश्चित तौर पर बरेली में कांग्रेस मजबूत होगी, पूरे प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी, देश में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर कांग्रेस से होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कल स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। राजनीति में चर्चा परिचर्चा विमर्श रहता ही रहता है, लेकिन देश की आवाम जो निर्णय लेती है उसका सब लोग सम्मान करते हैं। कांग्रेस बड़े जमीन और बड़े धरातल की पार्टी है, सबको सम्मान देती है, लेकिन 24 के चुनाव के परिणाम अपने आप तस्वीर साफ कर देंगे, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लोकतंत्र में तो सिर्फ संख्या बल महत्वपूर्ण होता है, संख्या जिसके साथ होगी वो नेतृत्व करेगा। आज संख्या बल दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी के साथ है, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के रूप में अपना नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का पद उसी को मिलेगा जो लोकतंत्र में संख्या बल रखता होगा। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार और भारतीय सरकार के मुख्य सलाहकार अविवेकी, हम तो कहेंगे अविवेकी, विवेक देव राय ने एक लेख लिखा कि देश को एक नया संविधान चाहिए। वहां तो संविधान बदलने की तैयारी चल रही है। जिस संविधान की बदौलत महिलाओं को, दलितों को, दमितों को, वंचितों को आज अग्रिम पंक्ति मिली, उस संविधान को आप खत्म करने चाह रहे, बाबा साहब का संविधान मिटाना चाह रहे। आप क्या चाहते हैं? जब यहां तक स्थिति पहुंच गई हो तो अब चाहे वो ईवीएम में कितनी भी सेटिंग कर लें, चाहे जो कर लें, मैं तो कहता हूं जब अगर जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जैसे गरिमा में पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लाल किले से ये कहे कि अगली बार भी तिरंगा हम ही यहां फहराने आएंगे, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? तो उनकी तो तैयारी है कि चाहे वो बीवीएम हो, भाजपाई वोटिंग मशीन लगा ले, चाहे वो जो कर ले, लेकिन देश की जनता का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। उसी ईवीएम पे इतने बटन कांग्रेस के दबेंगे कि भाजपा की सेटिंग वो 10% वोट 20% की करेंगे, यहाँ अब 50% 60% वोट, 60% जनता, 70% जनता, 80% जनता कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई देगी। तो परिणाम तो तय है।